गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी, श्री मैत्रेय जी और गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और श्री परीक्षित महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के 33वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देहभूति को तत्वज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति का प्रसंग है, जो इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्या तुष्टावतत्वविषयांकितसिद्धभूमिम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगी, जो इस प्रकार है। अथाप्यजो अनंत सलिले शयानम भूत्रेन्द्रियार्थमयं वपुस्त्ये गुण प्रवाहं सदशेष बीजं दद्यो स्वयं यज्जठराब्जजाता स एव विश्वस्य भवान् विदत्ते गुण प्रवाहेन विभक्तवीर्या सर्गाद्यनिहो वितथा विसन्धि रात्मेश्वरोत्तर्क्य सहस्रशक्ति स त्वं वृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदर्यदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एका शेते स्मना मया शिशुरङ्गद्रीपान् त्वं देहतन्त्र प्रशमाय पाप्नां निदेशभाजं च विभो विभूतये यथावतारास्तव शूकरादया ताथाप्यमाप्यात्मपथोपलभ्यते यन्नाम मेदेय श्रवणानुकीर्तनात् यत्प्रहणाद् सद्या स्मरणादपि क्वचित् स्वातोऽपि सद्या श्रवणाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन् दर्शनात् अहो बत् स्वपाचतौ गरीयान् अजेय अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहवो शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति इति तं त्वमामहं ब्रह्म परं पुमांसं
प्रत्यक्तसोतस्यात्मा आत्मने संविभाव्यम स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहम वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। देवहूति जी ने भगवान कपिल जी की प्रार्थना की और कहने लगी, देवहूति को वाचा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके भी नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत इंद्रिय, शब्दादि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रवाह से युक्त सत्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा हजारों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, यह ऐसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण कर अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही बट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया है। विभो, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका बंधन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। ओहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। कपिल जी, आप साक्षात परब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रभाव को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि ईडितो भगवान वान एवं कपिलाख्या परापुमान वाचा विक्लव एत्याहम मातरम मातृवत्सलः। माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे गंभीर वाणी में कहा, कपिलो वाचा, मारेणानेन मातस्य सुसेव्यो नोदितेन मे अस्तित्वेन परां काष्ठम् अचिराद उरोत्सपि श्रद्धस्त्वेस्तन्मतं मह्यं जुष्टं यद् ब्रह्मवादिभिः येन माम भवं याया मृत्युम इच्छन्ते तद्विदो। कपिल जी कहते हैं कि माताजी, मैंने तुम्हें जो यह सुगम मार्ग बताया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, इदं प्रदर्श्य भगवान सतिम तापात्मनं गतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्यां कपिलो अनुमतो ययो। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश कर श्री कपिल देव जी अपने ब्रह्मवादिनी जननी माता से अनुमति लेकर वहाँ से चले गए। तब देवहूति जी भी सरस्वती के मुकुट के समान अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए
योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गार्हस्थ्य सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, स्वर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकतमणि की भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्षों से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमलगंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उनका देवहूति का गंधर्वगण गुणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्राणियाँ भी लालायित रहती थी। उस गिरोधान की भी ममता उन्होंने त्याग दी, किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वनगमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से वे आत्मज्ञान संपन्न होकर फिर ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गो। वत्स विदुर अपने पुत्र कपिलदेव रूप भगवान हरि ही चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिलदेव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न बदनार बिंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर होगी। भगवत भक्ति के प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्मानुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर वे उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न होगी, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत पर ब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थित हो जाने से उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधिस्थ रहने के कारण उनकी विषयों के सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की नहीं रहती है। उनके शरीर का पोषण भी दोषों के द्वारा ही होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया और मैल के कारण धूम युक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिछुड़ गए और वस्त्र भी गिर गया था, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपो योगमय शरीर की कुछ भी शुद्धि न रही, केवल प्रारब्ध ही उनकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धप्रद नाम से विख्यात हुआ। साधु स्वभाव विदुर जी योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए थे। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्धगण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले गए। वहाँ स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्धचारण
गंधर्व मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्यगण भी उनका सब प्रकार स्तवन करते रहते हैं। इस प्रकार से ओम नमः मैत्रेयवाच यं प्रदर्श्य भगवान् सतीं तामात्मनं गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्यां कपिलो अनुमतो ययो सा चापये तनयोक्तेन योगदेशेन योगयुक्त तमिश्राश्रम आपीडे सरस्वत्या समाहिता अवीक्षणावगाह कापीशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति शीर्णं कुशं प्रजापते कर्दमस्य तपो योग विजृम्भिता स्वर्गाहस्तं मनोपम्यं प्रार्थं वैमानिकैरपि पया फेलनिवासय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शातरणानि च स्वच्छ स्फटिक कुण्डेषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुता गृहोद्यानकुसुमिते रम्यं भौवं मरुद्रमे कुजा द्विहिङ्गमिथुनं गायन्मतं ध्रुवतम् यत्र प्रविश्य आत्मानं विबुद्धा अनुचरा जगु वाप्याम् उत्पलगन्धीनां कर्दमेनों पलालितं हित्वा तदीप्सिता अप्याखण्ड योषितां किञ्चिच्चकारवदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रव्रजते पत्या वपत्या विरहातुरा ज्ञाततप्याप्यभूनस्ते वत्से गौरीवत्सला तमेव ध्यायति देवमपत्यं कपिलं हरिं बभूवा चिरतो वत्स निष्प्रिया तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरं श्रुतं प्रसन्नवदनं समस्तभ्यश्चिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मानं विशतो मुखं स्वानुभूत्या तिरोभूतं माया गुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितं मतिर्भगवत्या आत्मसंशये निवृत्त्या जीवापतित्वाक्षिण क्लेशात् निवृत्ति नित्यारूढसमाधित्वात्मपरावृत्ता गुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृश्यमेवोत्थितं तद्देहपरतः पोषोऽप्यकृष्याध्यासंभवात् बभो मलेर्वच्छन्नं सधूमम् इव पावकः स्वांगं तपो योगमयं मुक्तकेशं गताम्बरं दैवगुप्तं च बुबुधे वासुदेवा प्रविष्टधि एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरता परम् आत्मनं ब्रह्मनिर्वाणं भगवद्वन्तं मुआपः तद्वीरासित् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रिलोक्या विश्रुतं नाम्नं सिद्धप्रदं तत्र सा सद्सिद्धम् उपेयुषि तस्यात् तद्योग वितुर्मार्त्यं मद्भूतः स तत्ऋतु श्रोतसंप्रवरा सौम्यं सिद्धिदा सिद्धसेविता कपिलोपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातुरं समनुज्ञाप्यं प्रावोदीचिं दिशं ययो सिद्धचारणगन्धर्वे मुनिभिः चाप्सरोगणे स्तूयमाना समुद्रेण दत्ताहरणनिकेतनः आस्ते योगं समादस्य साख्याचार्येण विस्तृता त्रयाणामपि लोकानाम् उपशान्ते समाहितः। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवभूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यन्निगत्यं ताता तत्पृष्ठो तावनगम कपिलस्य च संवादो देवभूता से पावना। और ओम नमः पावना इदम अशृणोति यो विद्यते कपिलं मुनेर्मत्त आत्मयोग गुह्यतां भगवती कृदधि सुपर्णकेता मुपल्लवते भगवत्पदारविन्दम्। यह कपिल देव जी का मत है। अध्यात्म योग का
गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति युक्त से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणार बिंदु को प्राप्त करता। जो इस अध्याय को सुनता है और सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहम्, तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद समाप्त हुआ और कल से चतुर्थ स्कंद शुरू हो जाएगा। ओम ओम श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। चौथा स्कंद शुरू हो जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम नमः नारायण गोविंद वासुदेवाय नमः नमः। धन्यवाद।